हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये सेकंड पार्ट है नंबर सीरीज का। एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, कुछ सीरीज के बारे में हमने वहां पे सीखा था विद एग्जांपल्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये उसका सेकंड वीडियो है। आज हम जिस सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिबोनाची सीरीज। इन सीरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया, इन सीरीज का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। उस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी क्वेश्चन वैसा देखोगे तो आप इजिली समझ जाओगे ये किस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ईच टर्म इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। हर एक टर्म जो आगे चल के सीरीज में आती है वो पीछे दो टर्म्स का सम करके आती है। कहने का मतलब, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है 1 1 2 3 5 8 13। इस एग्जांपल को समझेंगे और आप समझ जाओगे ये फिबोनाची सीरीज। हमेशा कंफ्यूज नहीं होना फिबोनाची सीरीज में और ऑल्टरनेटिव सीरीज में। देखो कुछ केसेस में फिबोनाची सीरीज और ऑल्टरनेटिव सीरीज में पहले की दो टर्म्स सेम होती, लेकिन ऑल्टरनेटिव सीरीज में क्या होता है, वहां दो सीरीज का पैटर्न अलग अलग बनता है। कुछ ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उनका पैटर्न अलग बनता है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उनका पैटर्न अलग बनता है। लेकिन फिबोनाची सीरीज में भी सेम, पहले की दो टर्म सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बनता है वो पहले दो टर्म्स को आपको ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो 1 + 1 क्या होता है 2। इसी तरह हमने कहा 2 प्रीसीडिंग टर्म, पीछे की जो दो टर्म्स है उनको ऐड करके नेक्स्ट टर्म आती है। सिमिलरली अगली वाली टर्म कैसे आएगी, 2 + 1 3। सिमिलरली 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 एंड 13 + 8 21। तो आपको इजीली समझ आएगा जो नेक्स्ट नंबर इसके बाद आएगा वो आएगा 21। तो इस तरह से अगर आपके सामने फिबोनाची सीरीज का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। पहचाना कैसे, अगर आपको इजीली समझ आए कि पहले दो टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ रही है, उसी तरह आपको देखना है अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो इस मेथड से आपको इस तरह के क्वेश्चन जो नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं सॉल्व होगी। नेक्स्ट सीरीज जो है बहुत आसान है, आपने बहुत बार सुना होगा कि क्यूब और स्क्वायर नंबर्स पे सीरीज आती है। मतलब कि या तो क्यूब नंबर होगा या तो स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी ईच टर्म इज अ स्क्वायर और अ क्यूब ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर होगा या किसी नंबर का क्यूब होगा। और कभी कभार एक साथ में ये दोनों चीजें चलती है, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का क्यूब, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर, चौथे नंबर का क्यूब, इसी तरह चीजें चलती है। और इस तरह से भी इस बेस पे क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है स्क्वायर्स के बारे में। देखो 1 4 9 16 इस तरह की अगर सीरीज आती है आप इजीली समझ जाओगे। पहला 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36, इसी तरह पैटर्न चलता रहेगा। इसी तरह अगर हम क्यूब्स की एग्जांपल ले लें तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 4 2 8, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 3 27 एंड 4 का क्यूब होता है 64। इस तरह से भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वहां पे आप क्यूब या स्क्वायर नंबर्स का मेथड लगा के वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं आप नंबर सीरीज बहुत अलग से आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे हर एक कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये सारे लेक्चर्स खत्म करेंगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि इन सभी सीरीज को सीखने का क्या बेनिफिट था जब आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स करो। सो आई होप यहाँ तक ये दो सीरीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर में सिंपली एक प्राइम नंबर का पैटर्न रहता है। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर 5 के फैक्टर तो 5 के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो एक खुद का फैक्टर होगा, एक उसका 1 फैक्टर होगा। तो इसके दो फैक्टर हुए, वो नंबर जिनके खाली दो फैक्टर होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये दो फैक्टर तो होते हैं नंबर इटसेल्फ में 1, उनके अलावा भी कोई और नंबर उनका फैक्टर, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ तो मैंने छोटे प्राइम नंबर लिए 2 3 5 7 11 13। तो यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कि अगर यहाँ प्राइम नंबर चल रहे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वो भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से पैटर्न बनता है प्राइम नंबर। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं रैंडमली कोई नंबर दे दूं 151, मैं आपको बोलूं कि बताओ क्या ये प्राइम नंबर है। अब इसमें ये नहीं है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ पहला ऐसा नंबर है जो इवन नंबर और प्राइम भी है, बाकी सभी नंबर्स आप देख सकते हो वो खाली ऑड नंबर्स। तो पहले तो ऑड होना ही होना चाहिए। अगर वो ऑड नंबर है, हम 151 देख सकते हैं ऑड नंबर। फिर इसको चेक करने का एक तरीका है, आपको देखना इसके नजदीक में कौन सा स्क्वायर नंबर है जो इससे बड़ा है, फिर सभी को उन नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो अगर डिवाइड कर पाएगा प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाया तो वो एक प्राइम नंबर है। तो आई होप ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। मैंने इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बोली क्योंकि बहुत आसान है समझने के लिए। नेक्स्ट सीरीज से हम पढ़ते हैं वो है ऑल्टरनेटिव सीरीज। यही सीरीज थी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ऑल्टरनेटिव सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑल्टरनेटिव सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लिखा है सीरीज वेयर टर्म्स फॉलो टू
और मोर इंटरलीव्ड सीक्वेंसेस। क्या होता है, एक ही सीरीज में आपको दो अलग अलग सीरीज दी जाती है जिनका पैटर्न अलग अलग बन रहा है और सॉल्व अलग अलग से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सीरीज ली है 1, 10, 2, 9, 3, 8। अगर इसमें आप पैटर्न डायरेक्ट ढूंढना चाहोगे तो वो पैटर्न यहाँ पे नहीं निकले। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे पैटर्न चेक करूंगा, डिफरेंस चेक करूंगा, स्क्वायर नंबर्स देखूंगा। नहीं, यहाँ ऑल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पैटर्न फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर सीरीज को दो सीरीज में स्प्लिट करना है। तो जो भी ऑड प्लेस पे जैसे 1, 2, 3 और इसी तरह चलता जाएगा। जो भी इवन प्लेसेस पे है 10, 9, 8। अब आपको समझ आ गया, ये जो ऑल्टरनेटिव सीरीज है पहली वाली 1, 2, 3, 4 ये सीधा सीरीज में चल रही है 1, 2, 3, 4। और जो नेक्स्ट सीरीज चल रही है 10, 9, 8 ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में चल रही है। देखो यहाँ पे इवन प्लेसेस है, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर आपसे पूछा होता कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे ये जो 10, 9, 8 वाली सीरीज है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। जो नेक्स्ट वाली सीरीज है 1, 2, 3 तो यहाँ पे आएगा आंसर 4। इस तरह से चीजें देखी जाती है जब आपको ऑल्टरनेटिव सीरीज दी जाती है। दो तरह का है इनको पहचानने के लिए। अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप ऑल्टरनेटिव सीरीज का मेथड यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दूसरा, अगर पहले ही दो नंबर सेम होंगे, यहाँ पे लिखा होगा 1 and 1, आप पहचानोगे ये ऑल्टरनेटिव सीरीज हो सकती है, तो यहाँ पे वो मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। और इस तरह से भी मेथड नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, ये जो दोनों इंटरलीव्ड सीक्वेंसेस होते हैं एक ही सीरीज में, उनमें भी आपस में एक लिंक होता है, लेकिन पैटर्न जो बनता है वो अलग अलग बनता है। उस टाइम पे इस चीज को आपको ख्याल रखना है। अब हम नेक्स्ट सीरीज सीखेंगे, वो है पॉलिनोमियल सीरीज फॉर द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आपको पॉलिनोमियल पता ही होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके वेरिएबल के पावर में एक होल नंबर हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलजेब्रा का पोर्शन है ये। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। 1, 8, 27, 64, 125। अगर आप क्लियरली देखो यहाँ पे पहला नंबर चाहे क्यूब कर लो इसका, चाहे स्क्वायर कर लो इसका, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट नंबर ये 2 का क्यूब है, नेक्स्ट ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन पावर सेम रह रही है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 25, 5 × 125। तो पॉलिनोमियल सीरीज में क्या होता है, धीरे धीरे नंबर भी इंक्रीज होते हैं लेकिन ऊपर जो पावर में नंबर है वो सेम रहता है। इस तरह से भी कभी कभार सीक्वेंस बनती है। और आप देख सकते हो 64 से सीधा 125। और यहाँ पे जब आप 6 का क्यूब करोगे और बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन से भी हम सॉल्व करते हैं, जो आगे चल के हमें सीरीज सीखनी है उससे भी कर सकते हो, या तो आप पॉलिनोमियल का जो कंसेप्ट है वहां से भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते। सो आई होप ये जो सीरीज थी इसमें आपको कंप्लीट होगी। ये जो मेथड्स हमने यहाँ पे सीखे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे सीखी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई और अच्छे से समझ आ गई। इनकेस अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत जरूरी वीडियो है क्योंकि ये सीरीज जब कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, फिर इनका बेनिफिट आपको उस टाइम पता चलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।